बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट यूनिट कह लीजिए, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। आज हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले ट्रांसलेशन को मुकम्मल करेंगे, उसके जो वर्ड्स मीनिंग है उसको समझेंगे। उसके अलावा जो इस यूनिट के या इस सबक के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक तो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं ना, लेकिन एक जो इसके बिल्कुल बीच में जब टेक्स्ट में दिए हुए हैं, हम पैराग्राफ स्टडी करेंगे, उनकी ट्रांसलेशन करेंगे तो बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे, उनको हम बिल्कुल एंड पे जाके करेंगे। ठीक हो गया जनाब? तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो यूनिट नंबर 1 है, इसका टॉपिक है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड से मुराद क्या है? सेवियर के मानी क्या है? निजात दहिंदा या निजात दिलाने वाला या छुटकारा दिलाने वाला। ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड से मुराद क्या है? नूए इंसानी। नूए इंसानी का मतलब क्या होता है? इसको आप नस्ल इंसानी भी कह सकते हैं या इंसान की जो नस्ल भी कह सकते हैं, या आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल भी कह सकते हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसको देखते हैं, लेकिन उस फर्स्ट पैराग्राफ को स्टडी करने से पहले तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पास एक लेड पेंसिल बोलते हैं किसको ना, जो सिक्के वाली पेंसिल होती है जिससे बच्चे पे राइट करते हैं, लेड पेंसिल। उसका क्या काम होगा? उसका काम ये होगा अभी मुश्किल जो अल्फाज है, जो वर्ड्स हैं, उनके जो मीनिंग्स हैं वो हम अपनी राइट, ताकि हमें किसी की बुक का सहारा लेना ना पड़े। ओके जी, सबने पेंसिल टेक कर ली हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। फर्स्ट पैराग्राफ में जो स्टार्ट जहाँ से किया जाता है वो है कि अरेबिया। अरेबिया क्या है? बेसिकली अरब से मुराद है अरेबिया। अरेबिया इज़ अ लैंड। अरेबिया या अरब एक सरजमीन है। ऑफ अनपैरालल्ड चार्म, ऑफ अनपैरालल्ड चार्म, बेमिसाल दिलकशी की। अब यहाँ पे जो अनपैरालल्ड है, अनपैरालल्ड चार्म के माने क्या है? बेमिसाल दिलकशी। इसमें लगे अनपैरालल्ड यानी बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना मिलती हो, जिसका कोई मद्दे मुकाबिल ना हो। और चार्म के माने क्या कह सकते हैं हम? दिलकशी भी ले सकते हैं, खूबसूरती भी ले सकते हैं। ठीक है। अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरालल्ड चार्म। अरेबिया सरजमीन है बेमिसाल दिलकशी की, एंड ब्यूटी और खूबसूरती की। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स। विद इट्स ट्रैकलेस माने क्या होता है? गुमनाम, यानी कि ऐसे रास्ते जिनका कोई सुराग ना हो, जिसका कोई पता ना हो। डेजर्ट्स के माने हर किसी को आते हैं, सहराओं को कहते हैं। मतलब विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, इसके गुमनाम रास्तों वाले सहराओं। ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड मीन क्या होता है? रेत, जो सहरा में होती है। ड्यून्स माने क्या है? छोटी छोटी पहाड़ियाँ, या उसको हम टीले भी कह सकते हैं। ओके जी। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, इसके गुमनाम रास्तों वाले सहराओं जिसमें रेत के टीले हैं। इन द डैजलिंग रेज। अब डैजलिंग का वर्ड यूज हुआ है। डैजलिंग के माने होते हैं आँखों को चुंधिया देने वाली। चुंधिया देने से क्या मुराद है? कि जब भी आप सूरज की जो तेज़ जो किरणें होती हैं, या दोपहर के वक़्त सूरज जो अपने आबो ताब से चमक रहा होता है, उस वक़्त अगर हम सूरज की तरफ देखेंगे तो क्या होगा? हमारी आँखों के आगे जो अंधेरा छा जाता है, या यूँ समझ लीजिए कि जैसे ही हम देखते हैं सूरज की तरफ तो फ़ौरन से पहले अपनी आँखें बंद कर लेते हैं या मूंद लेते हैं। इसे कहते हैं चुंधिया देना, यानी आँखों के आगे अंधेरा छा जाना या आँखें बंद कर देना। रेत क्या है? शुआएँ हैं। ऑफ अ ट्रॉपिकल सन। ट्रॉपिकल किसको बोलते हैं? कि इंतहाई तेज़ो तुंद या बहुत ही आबो ताब से चमकने वाला सूरज। ये हमारा इसका फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। इसको मैं जल्दी से मतलब फिर पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। कोशिश करें कि वर्ड बाय वर्ड तर्जमा इसकी करने की कोशिश करें। जब आप वर्ड बाय वर्ड या वर्ड के मीनिंग
याद करके या लर्न करके उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपको कभी ये ट्रांसलेशन भूलेगी भी नहीं। और अगर की बुक से देख के कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक लाइन पढ़ते हैं और उसका रट्टा लगा लेते हैं उसके तर्जुमे का या ट्रांसलेशन का की बुक से, किसी भी की बुक से, लेकिन क्या होता है कि 1 या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या बाद में उसको वो चीज़ भूल जाती है। अगर आप वर्ड के मीनिंग को समझ के पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके साथ ऐसा नहीं होगा। मैं वंस अगेन इसको रिवाइज कर देता हूँ। अरेबिया इज़ अ लैंड, अरेबिया एक सरजमीन है, ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म, बेमिसाल दिलकशी एंड ब्यूटी और ख़ूबसूरती की, विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून, इसमें क्या विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, इसमें गुमनाम रास्तों वाले सहरा हैं, ऑफ सैंड ड्यून जिसमें क्या रेत के टीले हैं, जिसमें रेत के टीले हैं, इन द डैजलिंग रेज, आँखों को चुंधिया देने वाली किरणों के या आँखों के आगे अंधेरा कर देने वाली किरणों के, ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, एक इंतहाई तेज़ो तुंद सूरज की, इट्स स्टारी स्काई, स्टारी मीन क्या होता है, तारों भरा, यानी कि स्टार से निकला है ये, इसका मतलब ये है कि स्टार से इसको हमने अखज़ किया है। इट्स स्टारी स्काई, इसका तारों भरा आसमान, हैज़ एक्साइटेड, जोश दिलाता है, द इमेजिनेशन, तसव्वुर को, इमेजिनेशन के माने तसव्वुर भी होता है, ख्याल भी होता है। अब जहाँ पे पीछे लिखा हुआ है एक्साइटेड, इसका मतलब होता है जोश दिलाना या जज्बे को उभारना या कुव्वत मुतख़य्यला को बढ़ाना। इमेजिनेशन क्या होता है, तसव्वुर, ख्याल, ऑफ पोइट्स, शायरों के, एंड ट्रैवलर्स और मुसाफिरों के। इट्स स्टारी स्काई, इसका तारों भरा आसमान, हैज़ एक्साइटेड, जोश दिलाता है, द इमेजिनेशन, तसव्वुर को, ख्याल को, ऑफ पोइट्स, शायरों के, एंड ट्रैवलर्स और मुसाफिरों के। इट वाज इन दिस लैंड, ये ही इस सरजमीन में है या इस सरजमीन की खूबी है या इस सरजमीन की किस्मत है, दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, पैदा हुए, इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में या शहर मक्का में, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी, जो कि सुर्ख समंदर से 50 मील दूर है। अब जो रेड सी को हम सुर्ख समंदर भी कह सकते हैं या इसका एक नाम और भी है कि बहराए अहमर, बहराए अहमर भी कह सकते हैं इसको। आप अपनी ट्रांसलेशन में दोनों वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ओके हो गया जी। अब इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा वर्ड जो आपको समझ ना आया हो। नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसकी तरफ चलते हैं। द अरब, द अरब पोजेस्ड, पोजेस्ड मीन क्या होता है, रखना या हासिल होना। द अरब पोजेस्ड, अरब रखते थे। और रिमार्केबल, अब रिमार्केबल के माने क्या है, गैर मामूली या आला व अरफा, गैर मामूली भी कह सकते हैं, आला व अरफा भी मायने हो सकता है रिमार्केबल का। मेमोरी क्या होती है, याददाश्त, मेमोरी मीन क्या होता है, याददाश्त। एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, और क्या जी, फसीहो बलीग लोग थे। द अरब पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी, अरबी या अरब वाले आला व अरफा या बाकमाल याददाश्त रखते थे। एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, और फसीहो बलीग लोग थे। फसीहो बलीग मतलब क्या होता है कि खुश गुफ्तार, अच्छी गुफ्तगू करने वाले। ओके जी। देयर एलोक्वेंस, उनकी जो फसाहत व बलागत है या खुश गुफ्तारी है, एंड मेमरी या याददाश्त, फाउंड पाई जाती है, एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री, या यूँ भी कह सकते हैं कि उनकी जो फसाहत व बलागत और उनकी याददाश्त का इजहार, एक्सप्रेशन में क्या है, इजहार होना या ज़ाहिर होना, इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी से इजहार होता है। एवरी ईयर, हर साल, आ फेयर वाज हेल्ड, एक मेला मुनाकिद होता, फॉर पोइटिकल कंपटीशन, शायरी मुकाबलों के लिए, एट उकाज, उकाज क्या है, एक जगह का नाम है, शहर का नाम है जो अरब में है, उकाज में। इट इज़ नरेटेड, ये बयान किया, दैट हम्माद सेड, हम्माद कौन था, कोई शायर था, हम्माद सेड, हम्माद ने कहा, टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, वलीद बिन यजीद से, आई कैन रिसाइट, मैं तिलावत कर के सुना सकता हूँ या पढ़ कर सुना सकता हूँ, टू यू, आपको, फॉर ईच, हर एक, लेटर, हरूफ तहज्जी, लेटर में हरफ, ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी का, 100 लॉन्ग पोएम, 100 लंबी नज़मों के, विदाउट टेकिंग इनटू
अकाउंट शॉर्ट पीसेस, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किए बिना, एंड ऑल ऑफ दैट, और वो तमाम की तमाम कंपोज्ड मतलब लिखी हैं या बनाई हैं एक्सक्लूसिवली बाय पोइट्स, शायरों ने, बिफोर द प्रोमulgation ऑफ इस्लाम, इस्लाम के नफाज से पहले। ठीक हो गया जी। यहाँ पे एक वर्ड आप, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि इट इज़ नरेटेड, ये बयान किया जाता है दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं तुम्हें पढ़कर सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर, हर हरफ ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी का, 100 लॉन्ग पॉइंट, 100 लंबी नज़मों के, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, उनको खातिर में लाए बिना, इनटू शॉर्ट पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में, या उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किए बिना मैं आपको 100 लंबी जो नज़में हैं वो एक ही सांस में पढ़कर सुना सकता हूँ। एंड ऑल ऑफ दैट, और वो तमाम किसकी बात कर रहा है, पॉइंट, उसकी पॉइंट्स की बात कर रहा है या नज़मों की बात बताई जा रही है कि वो तमाम की तमाम जो नज़में हैं कंपोज लिखी हैं एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिव के माने क्या होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ या बिला गैर शिरकत, बाई पोइट, शायरों ने, बिफोर द प्रोमulgation ऑफ इस्लाम, प्रोमulgation मीन क्या है, नफाद, यानी इस्लाम के आने से पहले या इस्लाम का जो कानून था या इस्लाम था उसकी जो असूल हैं, रूल्स हैं, ठीक है जी, वो अप्लाई होने से पहले, इस्लाम के कवानीन अप्लाई होने से पहले के जो शौरा थे या शायर थे उन्होंने वो नज़में लिखी हुई हैं। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, कहता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, इट इज़ नो स्मॉल वंडर, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, दैट अल्लाह अलमाइटी, कि अल्लाह कादर मुतलिक, अल्लाह अलमाइटी मैंने क्या, कादर मुतलिक, अल्लाह कादर मुतलिक, चूज चुना या इंतखाब किया, द अरेबिक लैंग्वेज, अरबी ज़बान का, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंशन, अपने क्या जी आखिरी पैगाम के लिए, एंड द प्रिजर्वेशन, और हिफाजत के लिए, हिज वर्ड, अपने अल्फाज के, मतलब कि अल्फाज कह लीजिए या यूँ कह सकते हैं अपनी किताब के लिए। यानी कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अल्लाह कादर मुतलक ने अरबी ज़बान का इंतखाब किया, जो वही अल्लाह के नबी पर नाजिल हो रही थी कुरान की सूरत में, आयात की सूरत में, उसको महफूज करने के लिए और उसको शाया करने के लिए या दुनिया में पहुंचाने के लिए अल्लाह पाक ने अरबी ज़बान का इंतखाब किया। नेक्स्ट है थर्ड जो पैराग्राफ है, इन द 5th and 6th सेंचुरीज, इन द 5th यानी कि 5वीं और 6ठी, 5th क्या है 5वीं, एंड 6th क्या है 6ठी 6वीं, इन द 5th and 6th सेंचुरीज, 5वीं और 6ठी सदी में, मैन काइंड, नस्ल इंसानी या नू इंसानी, स्टूड खड़ी थी, ऑन द वर्ज, वर्ज उसको बोलते हैं आप, यानी किसी भी चीज़ का किनारा, ऑफ क्योज, ऑफ के ओज पढ़ेंगे, चाउज नहीं है, ये क्योज है, ऑफ क्योज, क्योज क्या है तबाही के दहाने पर, अब किनारे भी कह सकते हैं, वर्ज मैंने किनारा भी हो सकता है और दहाना भी कहा जा सकता है, और जो क्योज है वो तबाही है। इन द 5th and 6th सेंचुरीज, 5वीं और 6ठी सदी में या सदियों में, मैन काइंड स्टूड, न्यू इंसानी खड़ी थी, ऑन द वर्ज ऑफ क्योज, तबाही के किनारे पर या तबाही के दहाने पर। इट सीम्ड, सीम्ड मैंने क्या है जाहिर होना, इट माने ऐसा, इट सीम्ड ऐसा जाहिर होता था या ऐसा मालूम होता था, दैट द सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन के माने क्या है तहजीब, दैट द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन, जिसने लिए 4000 ईयर्स, 4000 साल, टू ग्रो, फलने फूलने के लिए या तरक्की करने के लिए, हैड स्टार्टेड, शुरू हो चुकी थी, क्रम्बलिंग, टुकड़े टुकड़े होना या पीसीज में कन्वर्ट होना, एट दिस पॉइंट इन टाइम, वक़्त के इसी लम्हे में या उसी लम्हे या उसी दौर में, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादर मुतलक ने, रेज्ड, रेज्ड मैंने उठाया या भेजा, अ रसूल, एक पैगंबर को, फ्राम अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं में से, यानी कि उन्हीं इंसानों में से एक पैगंबर को चुना या पैगंबर को भेजा या उसका इंतखाब किया, हु वाज टू लिफ्ट, जिसने उठाना था या ले जाना था,
ह्यूमैनिटी इंसानियत को, ह्यूमैनिटी इंसानियत को फ्रॉम देयर इग्नोरेंस जहालत से उठाकर इनटू द लाइट ऑफ फेथ ईमान की रोशनी की तरफ। ये भी कह सकते हैं कि जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकालकर ईमान की रोशनी की तरफ ले जाना था। ओके जी, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। वर्ड मीनिंग में साथ साथ बताता जा रहा हूँ। ये मैं वाइट बोर्ड के ऊपर भी लिख सकता था बट उससे वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। आई होप के तमाम स्टूडेंट के पास बुक होगी। बुक के ऊपर मैं कोशिश मेरी यही है कि स्पीड मेरी ज़रा आहिस्ता रहे और वर्ड बाय वर्ड आप उसके जो मीनिंग्स हैं वो राइट डाउन अपनी बुक पे करते जाएं। इसका पैराग्राफ नंबर जो 4 है उसको स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं उसमें क्या इसकी है, ट्रांसलेशन क्या है, उसको देखते हैं मीनिंग्स क्या हैं। वैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वाज 38 ईयर्स ऑफ एज, इसको यूँ कह सकते हैं कि जब आपकी उम्र 38 साल हुई या जब आप 38 साल की उम्र को पहुँचे। ही स्पेंट, आप गुजारते, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना ज़्यादातर वक्त, मोस्ट मैंने क्या है ज़्यादातर, ऑफ हिज टाइम अपना वक्त या अपना टाइम, इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड कहते हैं तन्हाई को, यानी कि इंसान जहाँ बिल्कुल अकेला हो, उसके पास और कोई चीज़ ना हो या कोई दूसरा इंसान ना हो, ना कोई जानवर हो, बिल्कुल तन्हाई में अकेला। एंड मेडिटेशन बोलते हैं को या गौर व फिक्र को, यानी किसी चीज़ के बारे में सोचना, ये ऐसे क्यों वकूफ़ पजीर हुई है, ये ऐसा ऐसा क्यों सूरज क्यों निकलता है, या ये जो दरख्त पौधे कह निकलते। जस्ट फॉर एग्जांपल, अल्लाह के नबी क्या करते, तन्हाई में चले गौर व फिक्र करते या मुराकबा करते। इन द केव ऑफ हिरा, ये आप लोगों ने इस्लामियात की बुक में भी पढ़ा होगा, सेम टू सेम वही है, या उर्दू की बुक में भी इसमें मे बी कि उसमें भी पैराग्राफ दिया हुआ है इसका कि इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, ही यूज टू रिटायर, आप चले जाते, विद फूड, खाने के साथ, एंड वाटर, और पानी के साथ, एंड स्पेंड, और गुजारते, डेज एंड वीक्स, इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, यानी कि अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलक की याद के लिए, अल्लाह ताला की इबादत के लिए। पैराग्राफ नंबर 5, द वेटिंग, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी, हैड कम टू क्लोज, ख़त्म हो गई या इंतज़ार का अरसा ख़त्म हो गया। हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल, वाज ओवरफ्लोइंग, छलकने लगा, विद प्रोफाउंड, गहरी, कंपैशन, हमदर्दी से, फॉर ह्यूमैनिटी, नुए इंसानियत के लिए। ही हैड आ प्रेसिंग अर्ज, प्रेसिंग के मायने क्या होता है, शदीद ख्वाहिश होना या बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होना या बहुत गहरी ख्वाहिश होना या शिद्दत के साथ। अर्ज माने क्या है, ख्वाहिश है, प्रेसिंग माने शिद्दत है। टू एरेडिकेट, कि कला कमा कर दें या ख़ात्मा कर दें, जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। ही हैड आ प्रेसिंग अर्ज, आपकी शदीद ख्वाहिश थी, टू इरेडिकेट, के ख़ात्मा कर दिया जाए या ख़ात्मा कर दूँ, रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद का, सोशल ईवल, मुआशरती बुराइयों का, सोशल माने क्या है मुआशरती, और ईवल मीन क्या है बुराइयाँ, मुआशरती बुराइयों का, क्रूएल्टी, जुल्म का, एंड इनजस्टिस, और नाफी का। मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा आन पहुँचा, व्हेन, जब, ही वाज टू बी बेस्टोव्ड, बेस्टोव्ड मैंने क्या होता है सरफराज किया जाना, विद नबूवत, नबूवत के मन, द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा आन पहुँचा, व्हेन ही बेस्टोव्ड, जब आपको सरफराज किया जाना, विद नबूवत, नबूवत के मनसब पर, वन डे, एक दिन, वद इन द केव ऑफ हिरा, जब गारे हिरा में तशरीफ़ फरमा थे या मौजूद, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, एंड कन्वेड, और पहुँचाया या दिया, टू हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द फॉलोइंग मैसेज, पैगाम, ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह मुतलक। बताना क्या चाह रहा है इसमें वो कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में अपनी इबादत में मशगूल थे कि हज़रत अलैहिस्सलाम लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये आम अनहोनी भी कह सकते हैं और अननोन भी थी, और आते ही उन्होंने अल्लाह का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया, उनको बताया। पैगाम क्या था? पैगाम ये था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। क्या इसकी रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, पढ़ो अपने रब के नाम से। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा फरमाया या पैदा किया। क्रिएटेड मैन, को पैदा किया। फ्रॉम अ क्लॉट, एक लोथड़े से या एक गांठ से या जमे हुए खून, ऑफ कंजील्ड ब्लड, कंजील्ड ब्लड, जमे हुए खून से। रीड, पढ़िए। एंड द दाई लॉर्ड, और आपका जो खुदा है, इज मोस्ट बाउंटीफुल, बहुत बख्शने वाला है। हु टॉट, जिसने सिखाया। द यूज़ ऑफ, इस्तेमाल। द पेन, कलम का। टॉट मैन, इंसान को सिखाया। दैट विच, जो वो, दैट विच ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है सिक्स को भी जल्दी से फिनिश करते हैं। द रेविलेशन, रेविलेशन मानता है वही या आमद, ऑफ द डिवाइन मैसेज। डिवाइन माने बोलते हैं खुदाई या रब्बानी या रब का, मैसेज माने पैगाम। क्या कहेंगे इसको? द रेविलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज, पैगाम रब्बानी की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका। विच कंटिन्यूड, जो जारी रहा। फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, अगले 23 सालों तक। हैड बिगन, शुरू हो चुका। विच कंटिन्यू, जो जारी रहा। फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स हैड बिगन, अगले 23 सालों तक शुरू हो चुका। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन, उठ खड़े हुए। टू प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब होता है बाज़ाब्ता ऐलान करना, बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करने के लिए। वननेस, एक खुदा का। ऑफ अल्लाह, अल्लाह की। तौहीद का। यूँ भी कह सकते हैं कि अल्लाह की तौहीद बयान करने के लिए उठ खड़े हुए। एंड द यूनिटी ऑफ मैन काइंड, और नूए इंसानी के इत्तेहाद के लिए या नूए इंसानी को मुत्तहिद करने के लिए। हिज मिशन, आपका जो मंसूबा था या मिशन था। वाज टू डिस्ट्रॉय, तबाह करना था। द नेक्सस, ताल्लुक़ को, रिश्ते को, बंधन को, लगाव को। नेक्सस के माने क्या है? ताल्लुक़ भी कह सकते हैं, रिश्ता भी कह सकते हैं, लगाव भी कह सकते हैं। ऑफ सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन के माने क्या है? तोहम्मात। तोहम्मात क्या होती है? जितना हम अक्सर कहते हैं कि जनाब अगर काली बिल्ली का रास्ता काट जाए तो फिर कुछ ना कुछ गलत होना होता है, या कोई खुदा ना खास्ता शीशा टूट जाए तब भी हमारे लोग कहते हैं कि भाई ये अच्छा शगुन नहीं है, या बिल्ली का रास्ता काट जाना अच्छा शगुन। ये क्या है? तोहम्मात है। कुछ लोग सोचते हैं, समझते हैं कि जनाब जब आसमान से कोई तारा टूटता है तब भी कोई तबाही या बर्बादी आती है, या कुछ मज़ाहिब में ऐसा भी है कि जो समझते हैं कि जब तारा टूटता है तो उस वक़्त अगर हम कोई दुआ करें तो वो कबूल होती है। मतलब ये इनको सुपरस्टिशन का नाम दिया गया। इग्नोरेंस के मानी क्या है? जहालत के हैं। एंड डिसबिलीफ, और बेयकीनी की जो कैफियत कायम थी। सेटअप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, सेटअप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ क्या है? ज़िंदगी का एक नया तस्वर कायम करने के लिए। एंड लेड, और रहनुमाई करने के लिए। मैन काइंड, नूए इंसानी की। टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ। एंड डिवाइन ब्लिस, और रज़ाए इलाही के लिए। दोबारा थोड़ा सा जो सेंटेंस है उसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हिज मिशन, आपका मिशन या मंसूबा था। वाज टू डिस्ट्रॉय, तबाह करने का। द नेक्सस, नेक्सस के मैंने क्या बताया था? ताल्लुक़ को, रिश्ते को, या सोच को, या ख्याल को, या एक बंधन को। ऑफ सुपरस्टिशन, तोहमात के से। इग्नोरेंस, जहालत को। एंड डिसबिलीफ, और बेयकीनी को। सेटअप अ नोबल कंसेप्शन, और क्या जी? एक नया तस्वर कायम करने के लिए। ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का। एंड लेड, और रहनुमाई करने के लिए। किसकी? मैन काइंड की, नूए इंसान की या इंसान की। टू द लाइट ऑफ फेथ,
ईमान की रोशनी की तरफ, एंड डिवाइन ब्लिस, और अल्लाह की रज़ा के लिए। डिवाइन मीन क्या था? रब या रब्बानी। ब्लिस बने क्या है? रज़ा। और इसको मुकम्मल पढ़ेंगे, डिवाइन ब्लिस क्या जी बनेगा? ये आपका रज़ाए इलाही या अल्लाह की रज़ा। आज का हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है। आज के लेक्चर में हमने पैराग्राफ नंबर 1 to 6 की ट्रांसलेशन सीखी और समझी, और साथ में इसके जो वर्ड मीनिंग थे हमने वो भी देखे। ट्रांसलेशन मैंने आपको लफ्ज़ बाय लफ्ज़ या वर्ड बाय वर्ड का करने को कहा या सिखाया है। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये ट्रांसलेशन इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ जल्द भूलेगी नहीं, या आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो रट्टा लगाते हैं वो जल्दी इसको भूल जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर था वो आपको समझ भी आया होगा, और आपने इसमें एक नई चीज़ भी सीखी होगी कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, और उसको याद करने का तरीका भी सिखाया गया। इंशाल्लाह जो इसके बाकी जो पैराग्राफ्स हैं वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको आपको समझाएंगे, उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। सिर्फ लेक्चर को फिनिश करने का मकसद ये है कि कहीं वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए, ताकि आप बोर ना हो। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।